तो पार्ट 1 से आगे बढ़ते हैं और कहानी को और आगे ले चलते हैं। जब जॉन ने ये बात अपनी सीनियर मैनेजमेंट से बोली तो सीनियर मैनेजमेंट ने उनको चुप करने का निर्देश दिया, लेकिन जॉन रुकने वाले नहीं थे। वो एक आर्मी में काम किए हुए सोल्जर थे। तो 2017 में उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखी अमेरिका की गवर्नमेंट को, जिसको हम बोलते हैं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA। अब FAA ने इन इश्यूज को सीरियसली लिया और तुरंत बोइंग को बोला कि इन इश्यूज पे आप एक्शन लीजिए। हालांकि बोइंग के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी। बोइंग ने इन इश्यूज पे एक्शन लेने की बजाय जॉन बार्नेट पे एक्शन ले डाला। उन्होंने जॉन को परेशान किया, सताया, नोटिसेस दी और इतना परेशान किया कि उसी साल 2017 में ही जॉन बार्नेट ने बोइंग से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद भी जॉन बार्नेट ने अपना संघर्ष रोका नहीं और अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। 2019 में पहली बार जॉन बार्नेट ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया और मीडिया में चले गए। जॉन की इसी रिपोर्ट के आधार पर नेटफ्लिक्स ने एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री बनाई जो आज भी वहां मौजूद है, जिसका नाम है डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग। और इस डॉक्यूमेंट्री में यह एक्सपोज किया गया कि ये नए कल्चर की वजह से ही 2018 और 19 में 737 जो बोइंग का एक और विमान है 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सैकड़ों लोगों की जान गई। समस्या सिर्फ 737 मैक्स तक नहीं थी। अर्ली 2024 में बोइंग को एक और सेफ्टी स्केयर लगा जब अलास्का एयरलाइन का डोर प्लग एकदम ब्लो आउट कर गया मिड फ्लाइट, जिसकी वजह से एक मेजर डिजास्टर हो सकता था। और फिर 2025 जनवरी में नाइजीरिया से निकलने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिका का एक एयरलाइंस का विमान ऑलमोस्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वो ड्रीमलाइनर था क्योंकि उसके इंजन फेल हो गए। जॉन ने अपनी लड़ाई जारी रखी और वो कोर्ट में जाने को तैयार थे 2024 में बोइंग के खिलाफ गवाही देने में। अब अमेरिका में अगर आप एक बड़ी कंपनी के खिलाफ गवाही देते हैं तो आप आर्थिक रूप से बैंकरप्ट हो सकते हैं। ये खतरा आपके ऊपर हमेशा मंडराता है। लेकिन जॉन की किस्मत अच्छी नहीं थी। जॉन अपनी गवाही नहीं दे पाए और विधि का विधान था या किसी का प्लान था। मार्च 9, 2024 को जॉन बार्नेट को एक गाड़ी के अंदर, अपनी खुद की गाड़ी के अंदर मरा हुआ पाया गया। वो एक होटल के बाहर थे, उसी साउथ कैरोलिना स्टेट में जहां पर वो काम करते थे। उस होटल में वो इसलिए रह रहे थे क्योंकि वहां रह करके वो कोर्ट में गवाही देने वाले थे। पुलिस को उनकी लाश के साथ एक हैंडगन मिली और एक नोट मिला जहां ये लिखा था कि मुझसे अब ये और सहा नहीं जाता, बोइंग ने मुझे बर्बाद कर दिया है और आई होप कि बोइंग को इसकी कीमत चुकानी पड़े। ऑफिशियल कॉज जॉन बार्नेट की डेथ का तुरंत लिख दिया गया सुसाइड। बट क्या ये सच था? ये बात का जवाब हम आज नहीं दे सकते हैं। क्या जॉन बार्नेट ने सुसाइड किया या उनको मार दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और इस साहसी विसल ब्लोअर का जो सबसे बड़ा नाइटमेयर था कि भविष्य में कभी बोइंग की इन गलतियों की वजह से इंजन फेलियर या एयरक्राफ्ट फेलियर होगा और लोगों की जान जाएगी, वो बात 1 साल बाद सच हुई अहमदाबाद में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अहमदाबाद में जिस ड्रीम लाइनर 787 का क्रैश हुआ उसके अधिकतर पार्ट उसी चार्ल्सटन यानी साउथ कैरोलिना की फैक्ट्री में बनते थे जहां पर जॉन बार्नेट काम करते थे और जिसके बारे में जॉन बार्नेट ने सबको आगाह करने की कोशिश करी थी। जॉन बार्नेट की कहानी, उनकी फाइंडिंग्स और उनकी रिपोर्ट को दोबारा से देखना और उनकी रिपोर्ट में दिए हुए पॉइंट्स को अहमदाबाद के एयर क्रैश से मिलाना और कुछ कोरिलेशन फाइंड करना अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का।